एजुकेशन माफिया हैं पूरे प्रदेश के, उनको साथ मिलकर ये अधिवेशन करवा रहे हैं और उन एजुकेशन माफियाओं के जो चंदे हैं उसके दम पे ये जो अधिवेशन है उसको करा रहे हैं। कि आप सिर्फ विद्यार्थी परिषद नहीं बल्कि पूरे देहरादून पे जिसने गर्मजोशी से भारत के आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया है, उन सब पर आरोप लगा रहे हो। और इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। वो अपने नेता राहुल गांधी जैसी बात ना करें, थोड़ा समझदारी का उपयोग करें। परेड ग्राउंड के साथ साथ जो पीछे का उनका खेल परिसर है वो तक 1 महीने से विद्यार्थी परिषद ने लिया है। क्या सरकार ने उन्हें अनुमति दी है? उनकी जो रसीद है वो उन्होंने 1 महीने पहले से कटाई है। प्रॉपर रिटर्न परमिशन ली जाती है और उसका जो तय चार्ज होता है वो भी सबको देना होता है, जो हमने भी दिया है। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रोसेस होती है, अब उनके कभी कार्यक्रम होते ही नहीं है और कार्यक्रम करने के लिए उनके पास ना भीड़ है ना कुछ है, तो इसलिए वो इस प्रकार के कार्यक्रम कर नहीं पाते हैं और तब ऐसे आरोप लगाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में इन्होंने अपने विद्यार्थी परिषद के भगवा कलर कर दिया है। जो सरकारी भूमियां हैं, जो सरकारी भवन हैं, उनमें विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी वॉल प्रिंटिंग कर दी है। जी, भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और अगर शहर भगवा में हो गया है तो बहुत खुशी की बात है। इससे हमें तो बहुत खुशी है। अगर उन्हें तकलीफ है तो ये उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। देखिए, आज एनएसयूआई के द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई थी उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था जो विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो देहरादून में अपना 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का जो राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, उसमें जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और पूरे शहर में उन्होंने पूरे शहर में लूट और जो खसोट करी है उसके विरोध में किया गया था। आपको बताना चाहूँगा कि देहरादून का जो परेड ग्राउंड का जो मैदान है, उसका नाम उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पे रख दिया। हम उनका भी सम्मान करते हैं, मगर आप इस चीज़ को देखिए कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो उत्तराखंड की देवभूमि में हो रहा है और उत्तराखंड की देवभूमि को हम सैन्य भूमि के नाम से भी जानते हैं। विपिन रावत जी जैसे, जनरल जोशी जी जैसे बहुत सारे जहाँ से महान अनुभूतियाँ हैं वो निकली हैं हमारे प्रदेश से, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पे होना चाहिए था। हेमवती नंदन बोगना जी के नाम पे होना चाहिए था। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पे इस अधिवेशन का अधिवेशन होना चाहिए था। दूसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि जो इन्होंने लूट है, आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में इन्होंने अपने विद्यार्थी परिषद के भगवा कलर कर दिया है। जो सरकारी भूमियां हैं, जो सरकारी भवन हैं, उनमें विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी वॉल प्रिंटिंग कर दी है, जिसमें कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो सरकार का नियम है कि अब सरकारी संपत्ति पे आप उसमें पुताई नहीं कर सकते, तो मगर इन्होंने वॉल प्रिंटिंग नाम से भी उसमें करा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो ये निजी विश्वविद्यालयों को अपने अधिवेशन में जो उनका शोषण कर रहे हैं। जैसे जो निजी विश्वविद्यालय हैं वो कहीं ना कहीं एजुकेशन माफियाओं के जो एजुकेशन माफिया हैं पूरे प्रदेश के, उनको साथ मिलकर ये अधिवेशन करवा रहे हैं और उन एजुकेशन माफियाओं के जो चंदे हैं उसके दम पे ये जो अधिवेशन है उसको करा रहे हैं। आपने लूट का आरोप लगाया, लूट किस प्रकार से की? आप देखिए, लूट का जो आरोप है वो इसलिए है कि आप पूरे शहर में देखेंगे, पूरे शहर में कोई ऐसा बड़ा अस्पताल नहीं होगा, कोई होटल नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिससे विद्यार्थी परिषद द्वारा चंदा ना लिया गया हो, और जिसने चंदा नहीं दिया उसे डराया धमकाया जा रहा है। इसके हमारे पास साक्ष्य आने वाले समय में हम इसके भी प्रेस करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो इस अधिवेशन का वो ये है कि जो परेड मैदान है, जो परेड ग्राउंड है, आप भी पत्रकारिता में आपने देखा होगा कि इससे पहले जब खड़गे जी आए थे तो डीएम साहब ने मना कर दिया था कि हम जो परेड मैदान है वो हम किसी राजनीतिक रैली के लिए नहीं देंगे। मगर आप देख रहे होंगे पूरे पिछले 1 महीने से परेड ग्राउंड के साथ साथ जो पीछे का उनका खेल परिसर है वो तक 1 महीने से विद्यार्थी परिषद ने लिया है। क्या सरकार ने उन्हें अनुमति दी है या उन्होंने जो पैसा है जो स्मार्ट सिटी का पार्क है उसमें जो उनकी जो रसीद है वो उन्होंने 1 महीने पहले से कटाई है? तो यही सब जो लूट है जो सरकारी संस्थानों का जो जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने अधिवेशन में लूट की है, इसी को लेके प्रेस वार्ता की गई है। देखिए, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता तो इसमें मुख्यमंत्री जी भी आके क्यों आते? आप पूरे प्रदेश से, आप उत्तराखंड में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड के मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षकों की इतनी कमी है, आपके जहां आपका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उस कार्यालय के 100 मीटर में एक महाविद्यालय है, एमकेपी महाविद्यालय। उस महाविद्यालय में शिक्षकों की इतनी कमी है कि वो बंद होने के कगार पे हैं। जितना सरकार ने इस अधिवेशन में पैसा खर्च करा है, उतना अगर उन शिक्षकों की भर्ती पे और उनकी तनख्वाह पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हित की बात होती है, छात्र हित की बात होती है, पूरे प्रदेश के हित की बात होती है। आप उसी धरना स्थल पे उपनल कर्मचारी, इतने समय से शिक्षक जो उपनल कर्मचारी हैं वो शिक्षक भी थे, उसमें उस सब मिलके धरना दिया। उन सभी के आपसों में लड़ा के उस धरने को ख़त्म करके सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन होना था, इसको लेके साजिशन उनके बीच में भी सरकार ने उनका फूट डाली और उनका आंदोलन तोड़ा।
तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो जो पूरी सरकार है वो जो सरकार विद्यार्थी परिषद को अपना अनुषंगिक संगठन नहीं मानती, उसके बावजूद भी जो सरकारी संस्थानों हैं उनका जो दुरुपयोग विद्यार्थी परिषद के द्वारा किया जा रहा है, उसको लेके ये प्रेस वार्ता थी। और आने वाले समय में हम सरकार से भी जवाब मांगे कि जो उन्होंने स्मार्ट सिटी का पार्क है, जो ये वॉल प्रिंटिंग है और जो ये प्रचार प्रसार इतना जो विद्यार्थी परिषद ने किया है, इसके खिलाफ वो कार्रवाई होती है नहीं होती। जी, जैसा कि उनकी एक आदत है बहुत पुरानी। अभी पिछले कुछ दिनों पहले आप सभी मीडिया बंधुओं ने एक और चीज़ भी कवर करी थी। वो कह रहे थे कि एबीवीपी झूठ बोलती है कि एबीवीपी 57 कॉलेजों में अध्यक्ष जीती है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि समाज में कितने हमारे उत्तराखंड में कितने कॉलेज हैं। उसके बाद उनके साथ इतने लोग नहीं जुड़े हैं कि उन्हें इतनी बड़ी दुनिया दिख सके। अभी देखते हैं कि छात्र समुदाय का इतना समर्थन विद्यार्थी परिषद को मिला है और वो कहते हैं कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके हमने यहाँ पर कार्यक्रम कराया है और मीडिया भी जुटाई है। तो मैं आप सभी पत्रकार बंधु भी हैं लगातार जो इस कार्यक्रम में हमारी कवरेज कर रहे हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उनके माध्यम से उन्हें बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ विद्यार्थी परिषद पे नहीं बल्कि पूरे देहरादून पे जिसने गर्मजोशी से भारत के आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया है, उन सब पर आरोप लगा रहे हो। और इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए कि वो किस ओर जा रहे हैं। वो अपने नेता राहुल गांधी जैसी बात ना करें, थोड़ा समझदारी का उपयोग करें, ऐसा मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ। आगे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया है, जो ग्राउंड है, ये पॉलिटिकल परमिशन नहीं है इसमें, फिर भी आप उसमें जी, इस ग्राउंड की जहाँ तक बात है तो इस ग्राउंड में लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं और ठीक जो बगल में इसी ग्राउंड का जो दूसरा परिसर है, देहरादून स्मार्ट सिटी वाला परिसर, उसमें भी इससे पहले आयुर्वेदिक कांग्रेस का कार्यक्रम हुआ है। तो ऐसे इवेंट्स लगातार यहाँ होते रहते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रॉपर रिटर्न परमिशन होती है, जो प्रॉपर रिटर्न परमिशन ली जाती है और उसका जो तय चार्ज होता है वो भी सबको देना होता है, जो हमने भी दिया है। तो इस प्रकार से इसकी जो प्रोसेस होती है, अब उनके कभी कार्यक्रम होते ही नहीं है और कार्यक्रम करने के लिए उनके पास ना भीड़ है ना कुछ है, तो इसलिए वो इस प्रकार के कार्यक्रम कर नहीं पाते हैं और तब ऐसे आरोप लगाने का काम करते हैं। कि शहर जो है पूरा भगवा में हो गया है, और भी तो धर्म के लोग हैं इसमें। जी, भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और अगर शहर भगवा में हो गया है तो बहुत खुशी की बात है। इससे हमें तो बहुत खुशी है। अगर उन्हें तकलीफ है तो ये उनकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि शहर ने इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया है और इतने स्वागतकर्ताओं ने एबीवीपी के अधिवेशन के लिए स्वागत के बैनर लगाए हैं। राष्ट्रीय जो आपकी जो थीम है उसमें उत्तराखंड के जो लोकल लीडर्स थे उनको नहीं दर्शाया गया, उनका ये भी एक कहना है। जी, अभी अगर मैं जिस सभागार में हम खड़े हैं उसके ठीक बगल में आप अगर कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ पर आपको सभागार का नाम भी दिखेगा और उसके नीचे तस्वीर भी दिखेगी जनरल बिपिन रावत जी की। और उसके बाद अगर आप प्रदर्शनी के अंदर जाएंगे तो आपको उसमें उत्तराखंड के तमाम महापुरुष, एक एक महापुरुष की कहानी देखने को मिलेगी। उसमें आपको गोविंद वल्लभ पंत जी का चित्र भी मिलेगा, उसमें आपको नरेंद्र सिंह नेगी जी का चित्र, जो उत्तराखंड संगीत के ध्वजवाहक हैं, उनका चित्र भी मिलेगा। और लगातार ऐसे उत्तराखंडी महापुरुषों के, अब जिसने देखा नहीं उसने क्या कहना है, उसने तो हमेशा ऐसे ही कहता रहेंगे। उनकी आदत है पुरानी, क्योंकि वो छात्र। आरोप क्यों लगाए गए, क्या वो दर्शाना चाहते थे, क्या बताना? जी, आरोप क्यों लगाए गए ये तो उनसे पूछिए, क्योंकि उनके पास कोई जाता नहीं है। तो उनको जब अपने पास कुछ लोगों को बुलाना होता है तो एबीवीपी की बुराई का रास्ता अपनाते हैं कि मैं एबीवीपी के बारे में कुछ कहूँ तब जाके कोई मुझे कुछ पूछे। वो इस स्थिति में भी नहीं है। वो ये भी नहीं बता सकते कि एनएसयूआई की उत्तराखंड में सदस्यता क्या है और एनएसयूआई की देश में सदस्यता क्या है। वो इतना बता दे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने मंच से ऐलान कर रहा है कि हम विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, अपनी सदस्यता बता रहा है, अपनी इकाइयाँ बता रहे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई भी आंकड़ा हो तो मेरे सामने आ जाएं। वो ये भी बोल रहे कि लोकल यूनिवर्सिटीज और व्यापारियों से जबरदस्ती चंदा मांगा जा रहा है और नहीं दे रहे तो धमका रहे हैं। जी, ऐसा लोकल यूनिवर्सिटीज़ के जो मालिक जितने भी यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं यहीं पर कई यूनिवर्सिटीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस के प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं। उनका भी यहाँ इस कार्यक्रम में स्वागत किया गया है और ये उन्होंने अच्छे मन से, अच्छे दिल से स्वागत किया है और लगातार विद्यार्थियों के संगठन को यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ये बात उनसे पचाई नहीं जा रही है, इसलिए वो इस ओर बात कर रहे हैं।